हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। पहले लास्ट सेशन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में बात की थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या क्या उसमें आपने देख लिया था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने देख ली थी, जिसमें SN1 और SN2 अभिक्रियाएं देखी थी। उसके बाद किस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है आपकी, ये सब आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन पर। हिंदी में जिसको कहा जाता है विलोपन, अभिक्रिया, निराकरण वर्ड भी कहीं कहीं इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन किस वर्ड से आता है? एलिमिनेट करना, ठीक है, यानी कि हटाना, किसी चीज को वहां से निकाल रहे हैं बाहर। और क्या निकल रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हेलो एल्केन की बात हो रही होगी, किसकी बात हो रही है? हेलो एल्केन की। सपोज ये आपका कोई हेलो एल्केन, ठीक है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका X है। ये हेलो एल्केन हो गया। आपके बाकी सारे बॉन्ड भी आपके हाइड्रोजन के हो सकते हैं, कोई और अल्काइल ग्रुप होगा, कोई और ग्रुप है सपोज इसमें। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका एक स्मॉल जो ग्रुप होगा, एक छोटा समूह होगा, वो बाहर निकलता है। क्या कह रहे हैं हम? एक छोटा समूह यहाँ पर बाहर निकलेगा। जब छोटा समूह बाहर निकलेगा, छोटे समूह के बाहर निकलने के कारण क्या हो जाएंगी? यहाँ पर वैलेंसीज फॉर्म हो जाएंगे। वो छोटा समूह क्या हो सकता है? सपोज आपका H और X यहां से बाहर निकल, ठीक है। इस वाले हेलो एल्केन में आपका क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है ये। इसमें आपका X क्या है? एक हेलोजन एटम है, इसको आप अल्फा कार्बन बोलेंगे। और ये आपका बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा या बाहर निकलेगा, यानी अल्फा कार्बन से क्या हो रहा है? हेलोजन एटम। और बीटा कार्बन से आपका क्या निकल रहा है? एक कोई हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या बोला? सपोज यहाँ पर HX आपका ये वाला निकल रहा है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण आपका यहाँ क्या फॉर्म हो जाएंगी? वैलेंसीज फॉर्म हो जाएंगे। आप इस तरह से कहेंगे वैलेंसीज किस प्रकार से? हाइड्रोजन आपका H पॉजिटिव में निकलेगा। H पॉजिटिव कैसे निकलेगा? जब ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के दान से यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, X निगेटिव में निकलेगा, तो ये पॉजिटिव बना लेगा। क्लियर? इस तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस प्रकार से। तो क्या हो गया? एक हेलो एल्कीन था आपके पास, उस हेलो एल्केन से आपने क्या देखा कि एक हेलोजन एटम जो कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है और बीटा कार्बन से आपका कोई हाइड्रोजन एटम विस्थापित हो रहा है या एलिमिनेट हो रहा है, वहां से बाहर हो रहा है। और उसके बाद आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर एल्कीन, ये क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी एल्कीन यहाँ पर बन रहा है। तो इस प्रकार से आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर संपन्न होगी, ठीक है ना। तो यही एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको आप लिख लेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स में नोट कर लेंगे। जैसे हमने सबसे क्या पहले क्या बोला यहाँ पर? छोटे समूह बाहर निकलते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है? बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा कार्बन पर आपका, अल्फा कार्बन तो आप उसे ही मान लेते हैं ना जिस पर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो वो आपका अल्फा कार्बन हो जाता है। बीटा हाइड्रोजन युक्त
हेलो एल्केन की अभिक्रिया है, ठीक है। एल्कीन का निर्माण, चलिए तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आगे के पॉइंट्स पे बात। देखो हमने क्या बोला, ये आपका एक हेलो एल्केन था, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड मीन्स क्या है, ये आपका एक सेचुरेटेड कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, संतृप्त है। और यहाँ से क्या फॉर्म हुआ आपका, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ, यानी कि आपका एल्कीन फॉर्म हो रहा है, जो कि कैसा है, अनसेचुरेटेड है। तो क्या हो गया, सेचुरेटेड से आपका अनसेचुरेटेड बना। तो अब क्या बोल सकते हैं, संतृप्तता की से असंतृप्तता की ओर अभिक्रिया चल रही है। क्या चल रही है, संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर अभिक्रिया चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या बोला, संतृप्तता से असंतृप्त, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, इस प्रकार से सारे आपको सिंगल बॉन्डेड कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर। और हुआ क्या, इससे आपका डबल बॉन्डेड कार्बन आपको मिले। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, है ना, ये हो रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है, आपको सिग्मा बंध से पाई बंध, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड से आपको क्या बनते हुए दिख रहा है, सिग्मा पाई बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्थायी बॉन्ड होता है आपका, स्थायी से अस्थायी बंध बंध है, तो स्थायित्व से अस्थायित्व की तरफ आपकी अभिक्रिया चल रही है। तो जब भी ऐसा होता है, जब स्थायित्व से अस्थायित्व की तरफ अभिक्रिया चलती है, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में वो अस्वतः प्रक्रम हो जाता है, यानी कि आपको अभिक्रिया करानी पड़ेगी, अभिक्रिया स्वतः से नहीं होगी। तो जब आपको अभिक्रिया करानी पड़ेगी, तो उस केस में आपको क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यानी ये वाली जो अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे कह रहे हो आप, ये एलिमिनेशन रिएक्शन ऊर्जा की या ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न हो। क्या कहा मैंने आपको, ये आपका संतृप्त आपका यौगिक है, संतृप्त यौगिक में आप कह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड से अभिक्रिया कहा जा रही है, सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बंध से सिग्मा और पाई बंध का निर्माण हो रहा है। यानी आप क्या कह रहे हो यहाँ पर, जब ये हो रहा है तो अभिक्रिया आपके स्थायित्व से अस्थायित्व की ओर चल रही है। ठीक है, जब स्थायित्व से अस्थायित्व की ओर चल रही है, अतः यह अस्वतः प्रक्रम होगा। जो स्वतः प्रक्रम होते हैं, उन स्वतः प्रक्रम में इजीली खुद से, जैसे आपने पानी डाला, कहीं पे ढलान है तो क्या होगा, स्लोप से आपका पानी नीचे आ जाएगा, स्वतः प्रक्रम है। या आपने क्या किया, खाली रखा है, एक में आपने गैस फिल कर दिया। अगर आप थोड़ी सी भी क्या करेंगे, बीच दोनों कंटेनर के बीच में अगर कोई रास्ता बना दे या फिर छेद कर दे, तो आप क्या देखते हैं, जहां कंटेनर में गैस थी वहां से दूसरे कंटेनर में स्वतः ही गैस आपके पास हो जाएगी। तो स्वतः प्रक्रम वो आपके क्या चल रहे हैं, स्थायित्व से अस्थायित्व की तरफ नहीं चल रहे, ठीक है ना, वो स्वतः ही हो रहे हैं, वहां पर आपने कुछ एक्स्ट्रा। लेकिन अगर दोनों ही कंटेनर में सेम चीजें हो और आपको एक से फिर दूसरे में डालना हो, तो आपको वहां पर ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो वो आपके क्या हो, स्थायित्व से अस्थायित्व की ओर चलना,
स्थायित्व से अस्थायित्व की ओर चलना, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रक्रम में आपको क्या करना पड़ रहा है, ऊष्मा देनी पड़ रही, क्लियर है। तो ऊष्मा देनी पड़ रही है उसको, किस प्रकार की रिएक्शन होगी आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, अस्वतः प्रक्रम है, अतः और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये होगी। चलिए इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर देखेंगे प्रकार क्या क्या हैं और उदाहरण को समझेंगे। चलिए, तो अस्वतः प्रक्रम की बात करते हैं, ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया यहाँ पर चल रही है। बात कर रहे थे हम प्रकारों की, तो प्रकार में आपका क्या है, 3 प्रकार से अभिक्रियाएं होती है, ठीक है ना। एक होता है E1, एक होता है E2 और एक होता है ECB, ठीक है ना। तो E1 को आप समझ लेंगे पहले, E1 क्या है आपका, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो दो चीजों के निकलने की बात की आपने, कि क्या निकलेगा, X निकलेगा और दूसरा H निकलेगा, यही तो बोला आपने ना। आपने कहा मैम कि विलोपन अभिक्रिया या जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हेलोजन एटम आपका निकल रहा है, अल्फा कार्बन का जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन से हमारा बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपके दोनों निकलेंगे, पर किस प्रकार से निकलेंगे, यहाँ पर पहले आपका निकलेगा, पहले X निगेटिव निकलता है, तथा H पॉजिटिव बाद में, ठीक है। क्या कहा, पहले X निगेटिव निकलेगा है उससे, और फिर क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा। जैसे कि आपने किस में देखा था, जब आप अभिक्रिया देख रहे थे, तो आपने क्या बोला, यहां पर ये आपका कोई हेलो एल्केन, तो पहले क्या कहा, पहले X निगेटिव निकलेगा। X निगेटिव का मतलब हो क्या रहा है, ये X इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहां से, ठीक है, और X निगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन जिसे आप कहते हैं, इस प्रकार से। ये H आपका अभी भी है। सेकेंड स्टेप में आप क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेप में आपका ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। जब ये H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, तो कार्बन पे इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। कहीं कहीं पर जिक्र आता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का, कि विलोपन अभिक्रिया का परिणाम है कि वहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बना, हो सकता है H और X आपस में अभिक्रिया करे और HX आपका बना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, E1 रिएक्शन हो रही है। E1 रिएक्शन में क्या हुआ, X आपका पहले निकला, देन आपका H निकला, देन आपका प्रोडक्ट फॉर्म, क्लियर। तो ये आपका E1 रिएक्शन, ठीक है। चलिए जल्दी इसको नोट करेंगे। दूसरा है आपका E2, दूसरा प्रकार है आपका E2। E2 में क्या होगा आपका, जो H और X है वो एक साथ निकलेंगे, X निगेटिव वो H पॉजिटिव, एक साथ निकलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, E1 रिएक्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है, बाकी ये दो आपके सिलेबस में वैसे नहीं है। तो H और X आपका एक साथ निकलेगा, जब एक साथ निकलेगा तो आपका प्रोडक्ट भी उसी स्टेप में फॉर्म हो जाएगा, ओके। और दोनों अगर अभिक्रिया करते हैं तो HX बना, क्लियर है। तो ये E2 रिएक्शन हो गई आपकी, ये सेकेंड टाइप हो गया किसका, एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए, तो दो टाइप हो गए इसके। तीसरा है आपका
ECB, यह E1 के विपरीत होती है। जहां H प्लस पहले निकलता है तथा X निगेटिव बाद में। H प्लस का मतलब क्या है? H प्लस का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन दे करके निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज आपका लेकर के, यानी कि धनायन बन रहा है। और X निगेटिव क्या बना रहा है? ऋणायन बना रहा है। ऋणायन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन साथ लेके चल रहा है अपना। तो इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। क्या कहा गया? पहले यहां पर क्या होगा? देखो ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन, जो भी से बोल लो, इसकी अभिक्रियाएं पढ़ रही है ना। तो ये आपने पहले बनाया था जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग देख रहे थे, विरचन की वीडियो में इसको बनाया था। अब ये अलग अलग उत्पाद से अभिक्रिया कर रहा है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग परिस्थितियों में अभिक्रिया कर रहा है। तो किस प्रकार के प्रोडक्ट दे रहा है वो हम सीख रहे हैं। उसी में हम विलोपन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, जहां पर आप कह रहे हो कि जो आपका अल्फा कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो हेलोजन एटम है, यानी कि जो आपका हेलोजन है और जो बीटा कार्बन पे आपका हाइड्रोजन है, वो होना चाहिए वहां पर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन और ये हेलोजन एटम बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड के रूप में आपको क्या दिख रहा है? एक डबल बॉन्ड फॉर्म होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। यही विलोपन अभिक्रिया है। तो उसी की बात कर रहे हैं। इसने क्या कहा? E3 जो ECB है आपका, ये E1 के विपरीत है। तो E1 में आपने क्या बोला था? E1 में बोला था पहले X निगेटिव निकलेगा, यही बोला। E1 में पहले X निगेटिव निकलेगा और फिर आपका H प्लस निकलेगा। तो पहले स्टेप में आपने X निगेटिव को निकाल लिया था, दूसरे में आपने क्या किया? H प्लस निकाला। तो यहां पर क्या होगा? पहले स्टेप में आपका H प्लस बाहर निकलता है। तो H प्लस निकलेगा तो कार्बन जो एनायन आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ये किस प्रकार से निकलता है? इसको इलेक्ट्रॉन दे करके। तो C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक से आपका, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या देखेंगे? अब आपका एक्स निगेटिव निकलेगा। ठीक है, एक्स निगेटिव कैसे निकलता है? ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा। इस तरह से आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाए। ठीक है, और HX फॉर्म हो। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? ये ECB टाइप हो गया। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया विलोपन अभिक्रिया है क्या। अब विलोपन अभिक्रिया को आप लोग नोट कर लेंगे। बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्कीन हेलो एल्कीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक क्षार है, या कहीं कहीं पर दुर्बल क्षार भी आपको लिखे हुए दिखते हैं कि हेलो एल्केन को दुर्बल क्षारों के अल्कोहली विलयन की या विलयन की उपस्थिति या विलयन के साथ गर्म करने पर या गर्म करते हैं अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन
परमाणु का विलोपन होता है। ओके, अब देखो इससे पहले जो हमने रफ रिएक्शंस देखी थी, कॉमन ये रिएक्शन, तो इनमें आपका एक ही बीटा हाइड्रोजन दिखा रखा है, ये वाला, जबकि इससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन आपके बीटा हाइड्रोजन ही है। हो सकता है कि इस साइड को भी आपका बीटा अल्फा, तो ये अल्फा है तो इसके इधर बीटा है, इसके इधर भी बीटा होगा। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसमें सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल है 2-ब्रोमोपेंटेन का। तो ये 2-ब्रोमोपेंटेन है आपका। इस 2-ब्रोमोपेंटेन में देखो, ये आपका अल्फा कार्बन है, इसके नेक्स्ट आपका बीटा कार्बन है, इसके इधर नेक्स्ट लेफ्ट में भी आपका बीटा कार्बन है। तो इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो भी आपका क्या है, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, और जो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो भी आपका बीटा हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट आपके कैसे कैसे बन सकते हैं, प्रोडक्ट में आपके देखो बनेगा तो पेंटीन ही। ठीक है, तो 1 पेंटीन बन सकता है और 2 पेंटीन बन सकता है। तो किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, सपोज यहां से आपका अगर हाइड्रोजन हटता है, कहां से, इस वाले साइड से, तो क्या बनेगा, 1 पेंटीन बनेगा। दूसरा केस क्या होगा, अगर यहां से हाइड्रोजन हटता है, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन। तो हमने क्या बोला कि यहां पर लगेगा आपका सेट जेफ का रूल। ठीक है ना। सेटजेफ नियम कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन में आपका वी हाइड्रोजन के फलस्वरूप, यानी कि जब हाइड्रोजन अलग होगा उसके फलस्वरूप डबल बॉन्ड उन कार्बन की उस साइड को आएगा आपका जिससे एल्किल समूह आपके ज्यादा जुड़े हुए होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अगर इस साइड को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप इससे आगे है ही नहीं, लेकिन आप इस साइड इस कार्बन पे देखेंगे अगर, तो यहाँ आपके इतने सारे एल्काइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको एल्काइल ग्रुप देखने हैं कि किसमें एल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ये पेंटूइन बना है ना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट में आ जाएगा। 81% ये होगा आपका, और बाकी 19% ये। ओके, चलिए। तो विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे कहा जाता है वो क्या है, हेलो एल्केन्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन, हेलो एल्केन्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH अंडरगो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन फॉर्मिंग एल्कीन। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या समझ रहे हैं, डिहाइड्रो यानी हाइड्रोजन अलग हो रहा है, और हेलोजिनेशन यानी हेलोजन भी आपका अलग हो रहा है। तो हेलोजन और हाइड्रोजन आपके अलग हो रहे हैं इस अभिक्रिया में, यही आपका क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, या आप इसको क्या कह रहे हो, विलोपन अभिक्रिया, कहीं कहीं पर निराकरण अभिक्रिया इसको दिया नाम दिया गया होगा। ये आपका एक कंपाउंड है, इससे आपका एक एल्कीन फॉर्म हो रहा है, और HCl आपका अलग हो रहा है, जिसको आप पहले की जो रिएक्शन थी उनमें आप HX कह रहे थे ना। H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब क्या है, कोई भी आपका हेलोजन। क्लियर। चलिए, अब रहता है आपका इसमें रिएक्शन विद मेटल, इसको आप लोग होमवर्क में खुद से तैयार करेंगे, रिएक्शन विद मेटल में। ओके, यानी कि अभिक्रिया किस प्रकार से होगी जब आपका वो हेलो एल्केन जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। और इसमें आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, इसको तैयार करके लाएंगे। ओके, तो आने वाले सेशन में एक बार इस पर बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन की रिएक्शन क्या क्या है। ओके, तब तक के लिए आपका अगर कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।